करेंगे चांद बड़ाई का। उदय भया जब सूरज का, स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजा थे, हमने वो गणा में मवाल लगा था, और परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है और उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोड़ भोला सा ही है, यानी थोड़ा सा सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना ही हुआ है। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा ये, पूरे विश्व में। कबीर नौमन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बात। नमस्कार दर्शकों, इस चौपाई का अर्थ है कि काल प्रेरित नकली धर्मगुरुओं द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को चाहे कितना ही क्यों ना उलझा दिया गया हो, सतगुरु उस उलझे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सरल कर देता है कि दोबारा उस सुलझे ज्ञान को कोई उलझा नहीं सकता। और दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद आदि शास्त्रों से आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सरल कर दिया है कि आज हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वही कबीर जो 600 वर्ष पहले 120 वर्ष काशी में जुलाहे की भूमिका करके चले गए। अब वो धर्मगुरु जो कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जनता को ये ज्ञान बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश यही पूर्ण परमात्मा है, यानी पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है, और इन्हीं की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब उन नकली धर्मगुरुओं और उनके शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो नकली धर्मगुरु और उनके चेले इस बात को समझ चुके हैं कि अगर इसी तेजी से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आध्यात्मिक जगत में उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। एक सज्जन पुरुष है बिंद्राज राव, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में बरसाती मेढकों की तरह उपज रहे कथावाचकों का झूठ पकड़ा और अपने YouTube चैनल पर उसको डाला। वीडियो का टाइटल दिया है, ऐसे कथावाचकों का लोगों ने मजाक बना दिया है। ऊपर से रामपाल महाराज ने भी खूब धोया, जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से नकली पाखंडी संतों का तुलनात्मक तरीके से जनता को सच का आईना दिखाने का काम किया है। आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। मैं बिंद्राज राव, आज मैं ऐसे पाखंडी बाबाओं का पोल खोलने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्या सही है क्या गलत है, इन लोगों के बातों में कितना तथ्य है और कितना सत्य है, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो दोस्त, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। देखिए वीडियो। संत कबीरदास जी कहते थे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। रुको जरा, सबर करो। भगवान शिव अविनाशी है और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं,
शिव के पिता मंगल है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल है, शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकेंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर अजन्मा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी बड़ा अपने सब दर्शकों से माफी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। कभी मैंने क्या होता है भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिएगा। देख तो कैसा। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। ना मैंने कभी शुरू करी, ना मैंने कहीं बंद करी। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे बोलने वाले कुछ जानते नहीं है इसके बारे में, ना शास्त्र जानते हैं, ना अनुभव में जानते हैं इस बात को। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तो आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। समझ में आ गई बात? नहीं। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग लो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग लो। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है, और कोई नहीं। महाशिवरात्रि का जो महाफेस्टिवल है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इससे शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। कौन है? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और लेकिन एक सेकेंड,
मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा, जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। देवादिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो, उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ है, सब ज्ञान है। ये फंस गया सीएम। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। एक महात्मा कहते थे भाई तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कही ही दे कि भाई इन तीनों में अधिक महत्व किसका मान है, तो कहते हैं एक ही कथा, गंगा अवतरण की कथा से चिंतन कर लो। क्या चिंतन करो? बोले एक ने चरण धोया और एक ने उस धोए हुए चरण को सिर पर धारण किया और तीसरे ने अपना चरण धुलाया। अब एक तय कर लो कौन से? एक ने चरण धोया, किसने? बोले ब्रह्मा ने। और धोने के बाद उस चरण को दूसरे ने अपने सिर पर रख लिया, कृतकृत्य हो गया। वो कौन? बोले भगवान शिव। और धुला किसका गया? भगवान नारायण। भगवान नारायण ही परम तत्व, परम यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है भगवान शिव श्रेष्ठ है, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ है। तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के विषय में भृगु जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलते हैं, भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ संसार में और कोई देवता है नहीं। लेकिन एक सेकंड, पुराण बारंबार कहता है कि जो शिव में, नारायण में, ब्रह्मा में भेद करता है वो 100 जन्म, 1000 जन्म भक्ति करते रह जाए, छाया का भी दर्शन नहीं होने वाला। भोले बाबा के पास जाकर के बम 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 बबल के रहोगे तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आएगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के जितने भक्त हैं ना, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर कैसे करते हैं पंडित जी? ये बम 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 जो बोलते हैं ना, बम 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 बम। जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके करने से तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चली जाएंगी, सफलता तुम्हारे चरणों को छुएगी। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप हो जा सातवीं, फिर चुप हो जा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा वीडियो पाखंडी बाबाओं का, कैसे मूर्ख बना रहे हैं। पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक ना समझ है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। पब्लिक तार्किक है महाराज जी। आइए अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सब इनके मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन सब इनके मोतिया बंदरे। ये दिक्कत है, विद्वान संस्कृत भाषा को बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिक्कत के तो नैन जसमिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये
दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा। ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वच्छ दिखाई देती है और उसमें दिखता कभी नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था भक्ति, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद इनके हुआ था। दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवाया, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुणात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीएगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा की। आप आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तंबाकू, आप छुओगे भी नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चितवंदन दिल के तेज नयारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे ज्ञान के, अब प्रेम की पवन के फिर दान करोगे, अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं आप किसी तो कर ले, कितने मंडलेश्वर कदे आपने कट्ठे बैठे देखे होते हैं, जिनके चैनल चले हैं, चैनलों से टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े। संत रामपाल जी महाराज का ये वचन 100% सत्य है, आप स्वयं देखिए। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात आप तो गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मध्य। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्वे कहाँ जाएगी गुरुजी? गुरुजी गुरुजी कहते हैं, अब चलिए रुको जरा, सबर करो। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया। अब आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के 2 ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको? संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृति का पूरा देखता हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय संस्कृति के। तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टका परम तप है, तो क्या समझेंगे आप बताओ? शंकर स्वयं और केसरी नंदन, केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए, आप विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष।
राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। हैं? बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहाँ राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा है, राधा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशब्द वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? पब्लिक तार्किक है महाराज जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं, तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है, और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है, शास्त्र एक है, शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई भाई, नहीं आप करता। लोग आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी ही, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं समझ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, महाराज वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। इन पाखंडी कथा वाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी और इनके दंत कथाओं पर विवेचन करने लगी। देखिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो। मेरी एज इतनी नहीं है कि मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप करेंगे तर्क तथ्य और प्रमाण की बात, तो इतना जरूर है कि महाभारत ग्रंथ जो आरंभिक काल का, जिसको जय संहिता कहा जाता है, उसमें कहीं पर भी राधा रानी तो छोड़ दीजिए, तो 2 चीजें आपने जोड़ दी है। राधा का भी वर्ड यूज नहीं हुआ है। उसके बाद में महाभारत जैसे जैसे बढ़ता चला गया है, वहां पर भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में कुछ पुराण थी जिनमें कि इन सब चीजों को लाया गया है, और लाने का सीधा सा रीजन है, मनुष्य का जो जीवन है ना, वो कहते हैं कि वो एक डार्विन की थ्योरी है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। लेकिन अगर आप सतयुग से लेकर कलयुग तक का काल देखोगे तो हम देवता से यहाँ तक अधोगति में है, हमारा ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ है, हम अधोगति को प्राप्त हुए हैं। हम रसातल में डूब चुके हैं। शुरुआत में जब वेद दर्शन पढ़ते थे लोग, तो वो बहुत, मतलब अगर आप वेद पढ़ोगे तो अगर देखा जाए तो इंटरटेनमेंट की दृष्टि से उनमें कुछ नहीं है, वो बहुत नीरस लगेंगे आपको। अब उसमें डूज एंड डोंट्स हैं, कहीं एंटरटेनमेंट नहीं है। जब उनको लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया तो ऋषियों ने कहा कि ये धर्म से थोड़े विरत हो रहे हैं लोग, तो थोड़ा हमको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, दर्शन आए। फिर उनमें क्या हुआ, 1 to 1 बात हुई, पक्ष और पूर्व पक्ष, जहां 2 लोगों की बात हो रही है। वेद में क्या था, 1 साइड है बस, डूज एंड डोंट्स ईश्वर बता रहे हैं। उसमें भी फिर लोगों का फिर पतन होना शुरू हुआ, तो उपनिषद आए जिसमें कथानक हुए, और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अन्य बहुत सारी कहानियां हुई। जैसे कि आप वेद में कहीं किसी का इतिहास नहीं होगा, वेद में आप किसी राजा महाराजा की बात नहीं, क्योंकि वेद सर्वोपरि है, सबसे पहले हैं। जब मनुष्य भी नहीं था, जो मनुष्य भी नहीं था, तो उसमें किसी मनुष्य की कहानी क्यों आएगी? तो अब ये होता चला गया, हमने और इंटरटेनमेंट लोगों को जुड़ा कर रखना है। अब राधा रानी के विषय में जो बात करने की बात आई, तो ये उस तरीके से है कि दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा बोलता है ब्रेन सर्जरी के बारे में बताओ। राधा रानी जी का विषय ऐसा है, एक बार आइए हमारे साथ,
राधा रानी जी के दर्शन कराते हैं ना आपको, प्रोसेस में चलिए। आपने पहले रिजेक्ट कैसे कर दिया? हम सबसे ये कहते हैं एक्सेप्ट ही मत करिए, हम नहीं कहते आपसे एक्सेप्ट करिए, परंतु हम ये कहते हैं रिजेक्ट भी मत करिए। आपने सिर्फ कि किसी के कहने पर रिजेक्ट कर दिया, क्या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? जबकि हमारे सारे वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस करो। क्या करो? आप उस रास्ते पे चलो। कहने के मतलब राधा का जो विषय है वो एकदम हाईएस्ट लेवल है और उसको करने के लिए अलग से आपको कोर्स करना पहले स्वयं को समझ। प्रभु जी एक चीज मैं जरूर आपसे इस सारी जो भी हमारी अभी बातें हुई उस पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ठीक है उनको समझना है। हमने राम भद्राचार्य जी ने भी इस पे बहुत सारी बातें कही, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत सारी बातें कही। हम सभी राधा रानी को मानते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है क्योंकि अगर हम किसी को जबरदस्ती बोले कि तुम भी मानो, नहीं, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन सामने आज की जो यूथ है वो बोल रही है कि कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहीं तो। हाँ जी है ना। अब लिखा तो भागवतम में, आप देखिए, आप पुराणों के अंदर चर्चा है, परंतु मानिए तो पहले कि वो वेद के हिस्से हैं। अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? गौतम जी वेद का नाम आया, आपसे जानना चाहूंगी क्या पुराण वेद का हिस्सा है? वैसे थोड़ा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि राधा रानी का जिक्र है, तो आप मानते हैं इस बात को? जी मैं तो ये मानता हूँ, अगर फैक्ट की बात की जाए कि पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं, तो जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है तो पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। और यदि पुराणों का अवलोकन भी किया जाए, जैसे अंकुर जी ने और प्रभु जी ने भी बताया कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है, महाभारत में भी वर्णन नहीं है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन जरूर है, परंतु राधा का वर्णन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित भगवान श्री कृष्ण और राधा के संबंध में ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। और जितनी भी पुराणे हैं, जितनी भी अलग अलग पुराण हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मानवीयता की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है और इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। यदि हम शिव पुराण उठा करके देखें तो उसमें शिव जी का तो महिमा मंडन है, परंतु उसमें भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का एक दास स्वरूप दिखाया। भागवत पुराण उठा करके देखें तो भगवान श्री कृष्ण को ही सुपर गॉड और बाकी सब सेमी गॉड। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं समझता हूँ कि ये साफ दिखाया जाता है, इससे प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक बहुत ऊंचा श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो हम सब के लिए अनुसरण करने के योग्य है। वो हम सब के लिए एक आइडियल है कि हम उनकी भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को सुने, जिस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको दिया, ताकि हम उस भगवत गीता को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाएं। वो भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई दोहन करेगा चरित्र का, तो मैं तो ऐसी पुस्तक को मानता नहीं हूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा है, तो मैं किसी भी ऐसी पुस्तक को वेद का हिस्सा नहीं मान सकता जो पुस्तक हमारे पूर्वजों का, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों का, हमारे देवता पुरुषों का, हमारी देवीय शक्तियों का, हमारे देव तुल्य पूजनीय लोगों के चरित्र का दोहन कोई भी यदि पुस्तक करेगी तो मैं उस पुस्तक को नहीं मानूंगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हों, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं ये जरूर मानूंगा कि वो कालांतर पर मिलावट कर दी गई है जो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? मैं एक बार बात पूरी कर लूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा, उसको हम नहीं मानते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का मतलब हम जैसे अब आपने बोला निम्बारकाचार्य, ये वाले आचार्य, वो वाले, तो वो सब आपने हो सकता है अपनी कंफर्ट के हिसाब से कि जो हमारे ब्रज के आचार्य हैं या जो हमारी वैष्णव, तो साउथ इंडिया से आए सारे चारों के चारों वैष्णव है वो। एक मिनट में अपनी बात फिर आप खुल के। हाँ, तो जो आपकी वैष्णव परंपरा के हैं वो ही केवल आचार्य हैं, और जो वैदिक परंपरा और जो वेद की परंपरा के हैं वो आचार्य को हम नहीं मानेंगे। तो ये ठीक है, आपका अपना मत हो सकता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात आपने क्या बोली थी? राधा के विषय में ही कि जिक्र है या नहीं है, क्या ये काल्पनिक नाम है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काल्पनिक नाम है। प्रभु जी ऐसे भी लाइन्स आए हैं। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ, हाँ, कोई देवीय स्वरूप मान करके उनकी आराधना करता है, उपासना करता है, साधना करता है, तो वहां तक ठीक है, परंतु
यदि कोई संत, एक ऐसे संत जिनको आज पूरा देश आदर्श मानता है, जिनके पास बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े वकील जाकर के नतमस्तक होते हैं, उनकी शालीनता को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, उनके व्यक्तित्व और उनकी करुणा को देख करके, वो यदि किसी एक XYZ कथावाचक की किसी टिप्पणी से इतना आक्रोशित हो जाए कि भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये उनको शोभा नहीं देता। उनने अगर कह भी दिया तो कह दिया, लेकिन वो ये बोले इस बात के बाद प्रतिक्रिया उन्होंने दी कि हमारी राधा रानी के बगल में कृष्ण पीकदानी लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये तो मतलब आपने राधा जी को, ठीक है मैं राधा जी का सम्मान करता हूँ, मैं भी उनको नतमस्तक होता हूँ, परंतु उनको अपग्रेड करने के लिए आपने कृष्ण को क्या दिखाया कि वो तो पीकदानी, मतलब कृष्ण एक कटोरा लेकर के खड़े हैं और उसमें राधा रानी थूक रही हैं। ये आपने डिग्रेड कर दिया भगवान श्री कृष्ण को, इससे मैं सहमत नहीं। दूसरा, बहुत सारे हमारे कथावाचक ऐसे हैं जो कि राधा रानी के पीछे लट्टू रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको एक झलक पाने के लिए उनके पीछे कायल रहते हैं। तो ये वाला वर्जन जो है ये ठीक नहीं है। हाँ, आप देवता स्वरूप मानिए तो ठीक है, लेकिन आप उनके कैरेक्टर को यदि खराब करके प्रदर्शित करेंगे, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो फिर ये जो है स्वीकार्य नहीं होगा। तीसरी बात मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से चलिए ठीक है, कोई फैक्ट नहीं है अगर पुस्तकों में, तो भी हम देवता की दृष्टि से उनको मान सकते हैं। दर्शकों, जनता तो जागरूक होने लगी है, इन पाखंडी गुरुओं से सवाल करने लगी है, लेकिन एक सवाल और है कि इन धर्म गुरुओं का आपस में इतना विरोधाभास क्यों? क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संत इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत है, एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास तो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है, ये टॉर्च, कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो बुढ़ा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा? फिर यही बोलेगा, अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। दर्शक